नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी इन कनाडा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आज के टॉपिक में मैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामों के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो मेन 5 स्ट्रीम्स हैं, जिन स्ट्रीम्स में बच्चा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता है इंडिया में, जहाँ अपनी डिग्री बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेता है, जहाँ अपनी मास्टर डिग्री इंडिया से या किसी भी फॉरेन कंट्री से कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद उसने अगर हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा में जाना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले वो 5 स्ट्रीम्स है कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमैनिटीज़, जो बच्चों ने आर्ट्स के साथ अपनी +2 कंप्लीट कर ली होती है, जहाँ अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली होती है, जहाँ मास्टर भी कंप्लीट कर ली होती है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा में, उसकी कंप्लीट मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और जो मेरी आने वाली अनदर वीडियोस रहेंगी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों की बैकग्राउंड आर्ट्स के साथ है, तो उन बच्चों के लिए कनाडा में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स में वो ईजीली एडमिशन्स ले सकते हैं। तो फिर आने वाले जो मेरे प्रोग्राम्स रहेंगे उनके अंदर फिर मैं उन बच्चों के लिए डिस्कस करूँगा जो बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड है, जिन्होंने +2 कॉमर्स के साथ की होती है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। या जिन बच्चों ने BBA की होती है, या BCom की होती है, या MCom की होती है, या जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ से CA की हुई है, अगर उन्होंने भी हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा जाना है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। और जो उसके बाद एक और मेरी वीडियोस आएगी, ये 2 स्ट्रीम्स होगी, और 3rd स्ट्रीम्स में मैं डिस्कस करूँगा जो बच्चे हमारे नॉन मेडिकल वाले होते हैं, जिन्होंने +2 नॉन मेडिकल के साथ की होती है। नॉन मेडिकल के अंदर हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, PCM वाले, उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। जहाँ जो बच्चे ऑलरेडी अपनी यहाँ से BSc कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे उन्होंने अपनी किसी भी स्ट्रीम से BSc कंप्लीट की हो है इंडिया से, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। जहाँ MSc ऑलरेडी की हुई है, तो उनके लिए हायर स्टडीज़ के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो 4th वन हमारा आएगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी जो 12th है मेडिकल के साथ की हुई है इंडिया से, जहाँ वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बैचलर डिग्री, जैसे किसी बच्चे ने अगर MBBS ऑलरेडी इंडिया से की हुई है, या BDS ऑलरेडी की हुई है, जहाँ फिजियोथेरापिस्ट का ऑलरेडी बैचलर डिग्री की हुई है, जहाँ वेटनरी वाले स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ से वेटनरी में BSc इन वेटनरी में की होती है, जहाँ हॉर्टिकल्चर में की होती है, उनके लिए कनाडा में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये हमारा 4th टॉपिक रहेगा। और उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है जो बच्चे सुपर मेडिकल के साथ अपनी यहाँ से +2 कर लेते हैं, तो वो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा में कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं ड्यू टू मिसमैच ऑफ प्रोग्राम के कारण रिफ्यूजल्स आती हैं बच्चों की। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही बता सकता है जिसको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जो डेली वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के साथ टच में है, जितनी भी DLI इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है हर एक बच्चे के लिए, जिनका ड्रीम, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम्स आज की डेट में कनाडा के लिए हायर स्टडी कनाडा में कैसे करे, और वहाँ का क्या बजट है। चाहे वो किसी भी हुक एंड क्रुक से कनाडा ही जाना चाहता है, उसकी आज की हर एक पेरेंट्स की, हर एक बच्चे की जो फर्स्ट डेस्टिनेशन कनाडा ही बन चुकी है। तो हमारे चैनल के ऊपर कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो हर एक वीडियोज़ में मैं रिपीट बार बार ये बताता हूँ कि जो क्राउन इमिग्रेशन है वो कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेती है। आइदर आपने जब अपना हमें केस देना है फॉर एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो कि DLI के अंडर आते हैं, और इवन जब आपने अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन भी प्रोसेस करनी है, तो वो भी हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोसेस करते हैं। वीज़ा आ भी जाता है तब भी हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते, ना बिफोर वीज़ा है ना आफ्टर वीज़ा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे का सारा ये प्रोसेस करते हैं। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जिन बच्चों ने इंडिया से +2 कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले, वो कौन से बच्चे होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अपनी +2 पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से की होती है, पॉलिटिकल साइंस रखा होता है, या हिस्ट्री रखी होती है, या फिजिकल एजुकेशन रखी होती है, जहाँ एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रखी होती है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जहाँ वो बच्चे
जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री इलेक्टिव पंजाबी या सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट रखे होते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हैं। या इलेक्टिव इंग्लिश के एक सब्जेक्ट है तो बाकी सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। हायर स्टडीज या सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट रख के उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए। तो बहुत ही ये जो हमारा जो जजमेंट है, ये उन्होंने से सिस्टम टेम्पररी वाला इंट्रोड्यूस किया, स्टेजेस वाला, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जो मैंने लास्ट जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो इसमें बच्चों को मैक्सिमम वीज़ा मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बताया था कि हम 5 चीज़ें चेक करेंगे। 5 चीज़ें, आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, या आपका CAQ हो गया जिन्होंने क्यूबिक में पढ़ने जाना है, तो आपके फंड्स हो गए, जो आपके पास फंड्स हैं, जो GIC खुलता है, इसके अलावा आप क्या लगाते हैं, वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। और फोर्थ वन में आपकी इंटेंशन बोनाफाइड है पढ़ने की या नहीं है। बोनाफाइड की डेफिनेशन क्या है उनकी डिक्शनरी में, तो वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। और फिफ्थ वन में उन्होंने ये चेक करना है वीज़ा ऑफिसर ने कि स्ट्रॉन्ग टाइज इन कनाडा, उसके बारे में भी चेक करना है। ये 5 चीज़ें चेक करने के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाएगी, उसके बाद आपको 100% वीज़ा मिलना ही मिलना है। तो इस बहाने से कनेडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अप्रूवलें दें ताकि बच्चे टेंशन में ना रहें, पेरेंट्स टेंशन में ना रहें, तो ताकि वहाँ पर पैसा आता रहे कंट्री में। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है कनाडा में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक प्रोग्राम है वहाँ पे, इसको सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। जिन बच्चों ने +2 की होती है तो उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं जनरल आर्ट्स एंड साइंस। ये वाला जो प्रोग्राम है ये साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं अगर उनकी साइंस में परसेंटेज कम है, क्योंकि 50% से ज़्यादा PCM में आपके नंबर हैं तो तभी आप जो नॉन मेडिकल वाले प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज कम आ जाते हैं तो आपके लिए भी ये प्रोग्राम एप्लीकेबल है, इवन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स वालों के लिए भी ये प्रोग्राम एप्लीकेबल है। तो सेकंड प्रोग्राम है हमारे पास क्रिमिनोलॉजी का डिप्लोमा है। जिन बच्चों ने अपना कैरियर, जैसे हमारी यहाँ पे कोर्ट्स हैं वहाँ उन साइड में अपना कैरियर बनाना है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा है। वहाँ पर उस प्रोग्राम में ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं जिन्होंने अपनी जो +2 है पॉलिटिकल साइंस के साथ की होती है, ये वहाँ का डिप्लोमा है। तो एक और डिप्लोमा है उनके पास सोशोलॉजी का भी ये डिप्लोमा है। अगर आपने +2 में सोशोलॉजी रखी हुई है तो इस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो जितने भी ये प्रोग्राम ह्यूमैनिटीज़ के बताऊँगा, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए। यहाँ पर इस टाइप के प्रोग्राम्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। इन प्रोग्राम के थ्रू आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसीज इजीली ले सकते हैं। इवन PNP के थ्रू भी आप वहाँ की PR ले सकते हैं अगर आप ये प्रोग्राम इनसाइड कनाडा में करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, जैसे उनके 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज है, मतलब 13 स्टेट लेकर चले टोटल हैं। तो उसमें मैक्सिमम हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैक्सिमम कहाँ पर पढ़ने जाते हैं, अल्बर्टा में है, या ब्रिटिश कोलंबिया में है, या ओंटारियो में है, या क्यूबिक में है। ये 4 मेन उनकी मेजर ये प्रोविंस है जहाँ पर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन क्रॉन इमिग्रेशन की एक स्पेशलाइजेशन है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने ये वाले प्रोग्राम्स करने हैं तो आपको कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए। क्या आपको जो अटलांटिक वाले प्रोविंस हैं उनमें जाना चाहिए, जैसे वहाँ पे नोवा स्कोचिया है, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। क्या आपको स्केचवन में जाना चाहिए अगर ये प्रोग्राम करने हैं, वो भी हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। क्या आपको ये प्रोग्राम करने के बाद क्यूबिक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यूबिक की भी मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम। क्यूबिक में सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वहाँ पर जो PR है बहुत जल्दी मिलती है। ड्रॉबैक क्या है कि वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज मैंडेटरी है। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती तो फिर PR नहीं मिल पाएगी। आपके पास एटलीस्ट B1 जब B2 होना चाहिए तो तब ही आपकी वहाँ पर एलिजिबिलिटी बनेगी फॉर अप्लाइंग द PR, अगर आप फ्रेंच में वहाँ पे क्यूबिक में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताया कि हमने अपना फुल फ्लेज जो फ्रेंच लैंग्वेज का सेंटर है, हमारा डच का तो ऑलरेडी, जो जर्मन लैंग्वेज का ऑलरेडी चल रहा है, तो फ्रेंच का भी हमने खोल दिया है। तो अगर आप फ्रेंच भी सीखना चाहते हैं, A1 या A2 या B1 तक सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो सेंटर है क्रॉन इमिग्रेशन का जलंधर में, वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी प्रोवाइड कर सकता है।
तो उसके बहुत बेनिफिट है आने वाले टाइम में। फ्रेंच के बारे में भी मैंने बताया था कि कौन सी कंट्रीज़ में मैक्सिमम फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रांस है, और बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया था। चलो हम अपने प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। उसके बाद एक जनरल स्टडी प्रोग्राम है डिप्लोमा, वहाँ पे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स वालों के लिए। उस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास डिप्लोमा 5th नंबर पे आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक लीगल है और एक हेल्थ है। तो हेल्थ के लिए जो हमारे मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लीगल, जिन्होंने मेडिकल में +2 की होती है। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ में की है तो आपके लिए ये भी प्रोग्राम बहुत सूट करता है, क्योंकि हम आपके परसेंटेज चेक करते हैं, आपकी बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स से की है, सोशियोलॉजी से की हुई है या फिजिकल एजुकेशन से की हुई है, तो आपको कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स, जिन बच्चों ने वहाँ जाकर आगे बैचलर डिग्री करनी होती है तो उनके लिए ये 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी जो बैचलर डिग्री है इंडिया की, तो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे बैचलर में एडमिशन्स नहीं ले सकते। अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना है तो अगर आप ये प्रोग्राम कर लेते हैं, जिन बच्चों ने +2 आर्ट्स के साथ की होती है, तो आप डायरेक्टली 1 साल के बाद वहाँ की बैचलर डिग्री में, ह्यूमैनिटीज़ में जो भी बैचलर डिग्री उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ये भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। एक हमारे पास है क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस, ये भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। जिन बच्चों ने अपना कैरियर लॉ में बनाना है वहाँ जाने के बाद, तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम है। अगर आपने वहाँ पर अपना कैरियर एज ए बैरिस्टर बनना है, जहाँ आपने वहाँ पे लॉ करनी है, तो ये आप डिप्लोमा करने के बाद आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन इज़ देयर, तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क, अगर आपने सोशोलॉजी या सोशल साइंसेज रखी हुई है +2 में, तो ये भी डिप्लोमा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं। इसकी भी प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत सारे प्रोविंस हैं वहाँ पे PNP के थ्रू अपनी PR ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है क्यूलिनरी मैनेजमेंट। ये क्यूलिनरी मैनेजमेंट जो रिलेटेड है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप इस प्रोग्राम को, डिप्लोमा को करते हो, तो आप एक बहुत बढ़िया कुक बन सकते हो, शेफ बन सकते हो इस प्रोग्राम को करने के बाद। उसके बाद हमारे पास सोशल साइंस वर्कर, ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भी ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। डेवलपमेंट सर्विस वर्कर, जो अगर आप सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, सोशल वर्क में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर इंडिया में BA इन सोशल साइंस में करते हैं या MA इन सोशल साइंसेस में करते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर डिप्लोमा है। इस डिप्लोमा को भी करने के बाद आपका अच्छे चांसेस है वहाँ सेटल होने के। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चाइल्ड एंड यूथ केयर और अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोग्राम है। ये भी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसमें भी हमारे बहुत सारा कैरियर है। जो नैनीज जाती हैं हमारी, जिन्होंने केयर गिवर्स का काम करना होता है, जहाँ उनके लिए क्रंच में काम करना होता है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये डिप्लोमा, उसमें अपना कैरियर बनाना उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसके बाद है कम्युनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट, तो इसमें भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये भी एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। ये भी वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा है। इंटीरियर डिज़ाइन, ये इंटीरियर डिज़ाइन भी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जिन बच्चों के कोई नॉन मेडिकल वाला है, उसके परसेंटेज कम है, वो चाहता है कि मैं आगे अपना कैरियर आर्किटेक्चर्स या सिविल इंजीनियरिंग में बनाऊं, लेकिन उसको डायरेक्टली उसमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है वहाँ की बैचलर डिग्री में, क्योंकि उसके जो परसेंटेज हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में परसेंटेज कोई 45 है या 48 है। तो उनके लिए भी ये डिप्लोमा बहुत ही बढ़िया है। उन बच्चों के लिए जिनके परसेंटेज कम आ जाते हैं, इवन ये डिप्लोमा ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बाद आपके लिए लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में जाना है तो तब आप उसमें भी जा सकते हैं। इसी तरीके से पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ये भी सोशल वर्कर वाले जिन्होंने सोशोलॉजी से +2 की होती है, फिजिकल एजुकेशन से की होती है, पॉलिटिकल साइंस से की होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो इसका भी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। इस बच्चे अगर आपने +2 नॉन मेडिकल के साथ भी की हुई है
परसेंटेज कम है, कनाडा ही जाना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में परसेंटेज कम है, तब भी आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से अगर आपने बीए की हुई है ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस रखा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन रखी है या पॉलिटिकल साइंस रखी हुई है या एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स रखी है, उनके लिए भी हमारे पास जो प्रोग्राम है ये पीजी डिप्लोमास भी हैं और डिप्लोमा भी है। तो इनमें मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये एक वहाँ का डिप्लोमा है 2 साल का, इसको भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिन बच्चों ने बीए में इकोनॉमिक्स रखी होती है उनके लिए भी ये पीजी डिप्लोमा है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने बैचलर इन आर्ट्स से की होती है। ब्रांड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। पब्लिक रिलेशंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन की आज की डेट में वर्ल्ड वाइड डिमांड है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन की, इनमें आपको पीजी डिप्लोमा मिल सकता है, तो उनमें आप एडमिशन लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन है और जर्नलिज्म है। इन जितने भी मैंने ये प्रोग्राम्स बताए हैं ये सारे के सारे जो बच्चों ने अपनी +2 या बीए ह्यूमैनिटीज से की होती है, जहाँ इकोनॉमिक्स साथ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा होता है, उनके लिए सारे प्रोग्राम एप्लीकेबल है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, आपने अपनी जो बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छा प्रोग्राम बता सकते हैं करना चाहिए जहां पर इसकी हाईली डिमांड है। तो इस तरीके से मेरी आने वाली जो वीडियोस रहेंगी, मैंने 5 स्ट्रीम्स के बारे में बताया है, 1 स्ट्रीम्स मैंने बता दी हैं। आने वाली स्ट्रीम्स में हम कॉमर्स की बात करेंगे, नॉन मेडिकल की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, सुपर मेडिकल की बात करेंगे, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में एक कंप्रहेंसिव डिस्कशंस करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कनाडा में जाना चाहता है तो उसको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। नमस्कार। इवन ये भी बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कौन से प्रोविंस में